नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैंने चैनल पे। मेरा नाम है अनुज वर्मा। आज की जो पहली न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ जिसको हमने कवर किया है। पहली न्यूज़ जो आपके सामने है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर फिर से ही क्लैश हो गया है। कल की घटना है कि यरूशलेम के अंदर एक मॉस्क है, उस मॉस्क के अंदर अल अक्सा मॉस्क के अंदर फ्राइडे को 152 पैलेस्टाइनीज को मार दिया गया है बाय दी इजराइल आर्मी। और ये पहली बार घटना नहीं घटी, इससे पहले कई बार ये घटना घट चुकी है। तो आज की न्यूज़ के अंदर तो न्यूज़ ये थी, लेकिन इसके अलावा कुछ जो जानने वाली चीज़ है वो आज जान लेते हैं कि और भी क्या चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से या नॉलेज पर्पज़ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हाँ जी, तो देखिए आपके सामने एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप मैप देख रहे होंगे, इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप से हम जब वेस्ट साइड चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है गल्फ़ कंट्रीज़, मिलती हैं गल्फ़ कंट्रीज़। उन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ के पास जहाँ मेडिटेरियन सी आता है वहीं पर एक कंट्री और देखने को मिलता है जिसका नाम है इसराइल। देखिए इसराइल की अगर बात करें हम तो इसराइल की कोई मान्यता नहीं है। बहुत ही कम देश हैं जो आज भी इस इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसराइल के पीछे का इतिहास रहा है। क्योंकि इसराइल पहले इसराइल नहीं था, वो पैलेस्टाइन था, यानी फ़िलिस्तीन था पहले। इस पूरे को देखो को जगह को देखो ही, ये अरब कंट्री हुआ करता था, लेकिन ज्यूरीज ने यानी ज्यूज़ लोगों ने यहाँ पर आके कब्ज़ा कर लिया और उसी कब्ज़े की वजह से जो अरब की कंट्री हैं वो मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि कुछ कंट्री हैं जिन्हें मान्यता देनी पड़ी, ज़बरदस्ती देनी पड़ी, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सी कंट्री इसको नहीं मानते हैं। हाँ, इंडिया भी इसराइल को इसराइल बोलता है, लेकिन इसराइल ने अभी इंडिया ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है ऐसा कंट्री। तो इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करनी है। आपके मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले मैप देख लीजिए, मैप है क्या, क्या चीज़ है, देन इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि यह है क्या। देखिए इसराइल जो है वो मेडिटेरियन सी के पास देखने को मिलता है। यह मेडिटेरियन सी, यह है पूरा इसराइल। इसराइल की आपको जगह दिखाई दे रही होगी, बीच में तितली ऐसी बनी हुई है। ये वाला एरिया वो है जहाँ पे आज भी जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो रहते हैं। एक ये हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा आपको गोलन हाइट्स, और नीचे यहाँ पे दिखाई दे रही कोने में गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप। इन तीन जगह पर ही देखने को मिलते हैं हमें सबसे ज़्यादा क्लैश, सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन का एरिया है और इसराइल का एरिया है। इसराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, लेकिन इसकी एक कैपिटल और भी जैसे कहें तेल अवीव। एक्चुअली इंडिया जो मानता है वो मानता है तेल अवीव को, और अमेरिका मानता है यरूशलेम को। यरूशलेम जो है वो पैलेस्टाइन का पार्ट है। इस यरूशलेम के अंदर ही देखने को मिलती है मॉस्क, अल अक्सा मॉस्क। पिछले साल भी इसमें बहुत ज़्यादा घटना घटी थी, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क जो है वो विश्व की, एक कह सकते हैं कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी धरोहर में से एक है। जो मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद के बाद अगर किसी मस्जिद का नाम आता है जहाँ पे इस्लाम अपनी पूजा करते हैं, इस्लाम के लोग अपनी पूजा करते हैं, तो वो है अल अक्सा मस्जिद, जिसमें हमें कई बार क्लैश देखने को मिला है। यस, आपके सामने एक स्लाइड और आई है, इसमें आप देखोगे, आपको दिखा एक 1946 का मैप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैलेस्टाइन का मैप है, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फ़िलिस्तीन के यानी अरब के लोग रहते थे 1946। लेकिन 1946 के बाद जैसे देखेंगे समय आगे बढ़ता गया, अनप्लान 1947, 1949, 1967, और आज का इतिहास देख लीजिए कि जिस जगह पर पहले पैलेस्टाइन के लोग रहा करते थे, आज उसी जगह पर इसराइल के लोग सबसे ज़्यादा हैं। सर इसका पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न कहा जाएगा, इसके पीछे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था वो उसका बड़ा रीज़न है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इसराइल का सपोर्टर रहा हुआ है। क्योंकि एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा पब्लिक में से वो कह सकते हैं पॉपुलेशन जो ज़्यादा है वो ज्यूज़ की ज़्यादा है। यानी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है मतलब वोट भी ज़्यादा है। तो इसलिए अमेरिका ने स्टार्टिंग में ही जो फ़िलिस्तीन के लोगों को, सॉरी पैलेस्टाइन बोल रहा हूँ, इसराइल के लोगों को समर्थन दिया है। और वर्ल्ड वॉर सेकंड से इसका रिलेशन क्या है, तो कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जब हिटलर ज्यूज लोगों को मार रहा था जर्मनी के अंदर, क्योंकि जर्मनी के अंदर ज्यूज से हिट करता था हिटलर, जब उनको मार रहा था उस टाइम पे कई सारे लोग वहाँ से अपना पलायन करके, वहाँ से जगह छोड़ के लोग यहाँ पर आके बस गए थे। और यहाँ पर आके क्यों बसे? क्योंकि अमेरिका ने शय दी थी। अमेरिका ने ही बोला था कि यहाँ आके बस जाइए। धीरे 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 करते 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 आप देखिए कि जो खुद किसी और के घर में आए हैं उन्होंने कब्जा कर लिया, किसी और के घर के अंदर खुद का घर बना लिया। तो आज जो केवल समेट के रह गया है इसराइल, वो केवल जो फिलिस्तीन वो केवल छोटी सी जगह पर रह गया है, जिसमें मैंने बताया आपको गाज़ा स्ट्रिप, गोलान हाइट्स और ये वेस्ट बैंक। एक्चुअली ये भी, इसके पीछे भी छोटी हिस्ट्री है। 1946 1967 के अंदर एक इसराइल का वॉर हुआ था, जिसे बोलते हैं 6 डे वॉर। इसराइल के इतिहास का सबसे बड़ा वॉर कहा जाता है। इसमें एक नहीं, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि कंट्रियों ने इसके साथ वॉर किया था। इसके पास में कौन कौन सी कंट्री,
जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही होगी इजिप्ट, दिखाई दे रही होगी आपको, दिखाई दे रही इजिप्ट। इजिप्ट ने, जॉर्डन ने और लेबनान ने, इन तीनों कंट्री ने इस पर अटैक किया था, क्योंकि तीनों अरब की कंट्री हैं कि हम अपने लोगों को वापस जगह दे सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, इसराइल ने इन तीनों को बहुत बुरी तरह मारा ही नहीं बल्कि इनकी जगह भी छीन ली गई। ये जॉर्डन का एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये वाली एरिया जो है ये छीन लिया गया। जॉर्डन की नदी बहती है एक, इसलिए वेस्ट बैंक, बैंक मतलब किनारा, वेस्ट वाला हिस्सा, यहाँ से जॉर्डन नदी बहती है, इस जॉर्डन नदी का वेस्ट बैंक का हिस्सा है वो इसराइल ने हड़प लिया था। तब से ये अपने पास ये इसका काफ़ी एरिया हड़प लिया था, जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में आ चुका है। जॉर्डन को वापस दे दिया गया, क्योंकि जॉर्डन को मान्यता देनी पड़ी, क्योंकि जब ये यूनियन में बात गई, यूनाइटेड नेशन के अंदर बात गई, तो इसराइल ने एक चीज़ बोला कि मुझे मान्यता दो एज अ कंट्री, मैं इनका जगह वापस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको दिखाई देगा डेड सी, हम कई बार नाम सुनते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारा सी कौन सा है, सबसे ज़्यादा नमकीन सी, यानी सबसे ज़्यादा नमक का पानी कहाँ पर है, जहाँ पर कोई डूबता नहीं है, तो वो ये डेड सी। तो डेड सी देख सकते हो जॉर्डन और इसराइल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको एक छोटी सी न्यूज़ जो है वो समझ में आ गई हो। यही अलग सा मॉस्क जिसमें दिखा रखा है, जो सबसे बड़ी सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यस, नेक्स्ट न्यूज़ फ्रांस से हमारी, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन एंड द मैराइन ले पेन, इनकी एक्चुअली हुआ क्या है, फ्रांस के अंदर चल रहे हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और बहुत बड़ी अभी ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। क्या है न्यूज़, किसकी फ़ायदेमंद के लिए है हमें नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि है डेफिनेटली कुछ वर्ल्ड में चेंज होने वाला है। इमैनुअल मैक्रोन जो इतना फेमस पर्सनैलिटी हो चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और हमेशा लीड करते हैं, काफ़ी बात चर्चा में रहते हैं, तो इनके चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के अंदर बात यह है कि स्टेज 1 के चुनाव ये जीत चुके हैं, स्टेज 1 के चुनाव हो चुके हैं। मैरी ले पेन एंड मैक्रोन, इन दोनों को अब वोटिंग के लिए उतार दिया गया है। अब से स्टेज 2 के चुनाव होंगे, उस स्टेज 2 के चुनाव के अंदर ही रिजल्ट आएगा कि कौन जीता है कौन नहीं। अब मन में फिर क्वेश्चन आएगा आपका, ये क्या तरीका है सर प्रेसिडेंट का। तो आप कंपेयर करते हैं इंडिया से, देखिए इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली चुनाव होते हैं, यानी हमारे जो पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं और एमएलएज जो हैं, जो स्टेट के हैं, वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एज अ वोटर। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है। फ्रांस के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर वहाँ के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ स्टेज होती है 2। पहली स्टेज के अंदर जितने भी लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, यानी फेमस पर्सनैलिटी कह दो या जो उनके नेता हैं जो बनना चाहते हैं, वो सब मैदान में उतरते हैं, सबको वोट मिलते हैं, वोट देखे जाते हैं कि किसको ज़्यादा मिले हैं, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। उन दोनों को, यानी दो जो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा जीतते हैं उनको पास कर दिया जाता है कि अब आप दोनों पास हो चुके हो, अब सेकंड स्टेज में जाएंगे। स्टेज सेकंड के अंदर फिर से चुनाव हो गए, उस स्टेज के अंदर यानी 24 अप्रैल को चुनाव होंगे, उसमें जो जीतेगा वही फ्रांस का राष्ट्रपति कहलाएगा। यानी वो देखो डेमोक्रेसी भी हो गई, सबका मान भी आ गया, और बिल्कुल कहते हैं रिफाइन करके। तो वो अभी हाल ही में देखते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति बनते कौन है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 के अंदर जो चुनाव हुए थे उस टाइम पे भी सेम टू सेम इन दोनों ने ही लड़ाई लड़ी थी, और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो जीत गए थे। देखते हैं क्या घटने को देखने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ये है रशिया और यूक्रेन के वॉर से। ये पता नहीं कब तक चलेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे व्यापारी चल रहा है। हाल ही के अंदर अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन की आर्मी को, यानी यूक्रेन को $800 मिलियन की सहायता देगा। किस लिए? मिलिट्री की सहायता देगा, वेपन्स की सहायता देगा। ये भैया वॉर बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि पीछे से इन्हें शय मिलती जा रही है। इतना ही नहीं, नाटो के और भी कंट्रीज जो हैं वो भी सुनने में आई न्यूज़ कि नाटो की कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने हथियार पहले से दे रही हैं और भी अपनी वेपन सप्लाई करेंगी। रशिया ने भी बोल दिया कि मैं भी अपने न्यूक्लियर जो ट्रुप्स हैं वो भी अपने डिप्लॉय करने वाला हूँ मैं जल्दी। तो हो सकता है कौन सी आने वाले टाइम में घटना देखने को मिल जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिनलैंड ने और स्वीडन ने ही बोल दिया कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, और रशिया ने इन दोनों को वार्निंग दे दी है कि अगर आपने नाटो ज्वाइन की तो आप भी शिकार बन जाओगे हमारा। अभी तक केवल यूक्रेन चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के अलावा और भी लोग शिकार हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो भैया इसराइल से फिर न्यूज़ आई है, अभी इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ है कि इसराइल ने, अभी तक आपने सुना था जब इसराइल का फिलिस्तीन पर अटैक हुआ था, जब मैंने आपको बता रहा था अभी, तो इसराइल ने एक बीम बनाया, वो बनाया था डोम, इसराइल डोम, आयरन डोम, सॉरी, इसराइल का आयरन डोम। कहाँ गया पेन? यस, आयरन डोम बनाया था सर। ये था क्या? ये एक्चुअली एक एंटी
टैंक एंटी मिसाइल सिस्टम था, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम था। जैसे अपने इंडिया के पास है ना S-400, ऐसे ही इनके पास भी अपना जो है आयरन डोम था। इसमें क्या था कि इसराइल के ऊपर आने वाले कोई भी मिसाइल, अगर कोई इस पर अटैक हो रहा है इसराइल के ऊपर, तो कोई भी मिसाइल जो है वो इस पर आ नहीं पाएगी, इस पर अंदर नहीं आ पाएगी। यहाँ पे इन्होंने ऐसा वेपन तैयार कर रखी हैं कि ऊपर ही ऊपर उस मिसाइल को ख़त्म कर दिया जाएगा बाई दी इजराइल आर्मी और इजराइल वेपन्स। इतना ही नहीं, अब उसको आगे बढ़ते हुए इसराइल ने एक नई चीज़ डेवलप की है, उसका नाम है आयरन बीम। अब ये आयरन बीम क्या है? जैसे हमने देखी लेज़र, देखी आपने कई बार लेज़र देखी होंगी, लेज़र लाइट निकलती हुई देखी होंगी, तो उसी तरह की लेज़र लाइट जिसे बोलते हैं बीम, वो तैयार कर दी है इसराइल ने। इसका इन्होंने जो एक्चुअली आप देखिए नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, PM है, इसराइली हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्शन सिस्टम। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजर्स अ लेज़र टू शूट डाउन इनकमिंग UAVs। अब ये है क्या है, कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन बोल सकते हो इसे आप, शॉर्ट में ड्रोन कह सकते हैं, ड्रोन वैसे हमें समझ आता है, ड्रोन कह सकते हैं, एरियल व्हीकल्स हैं। रॉकेट्स एंड मोटार्स एट अ कॉस्ट ऑफ $3.5 पर शॉट डॉलर, यानी लगभग $3.5 का पर शॉट बैठेगा। इट में साउंड लाइक अ साइंस फिक्शन बट इट्स अ रियल। हमें लगता है कि केवल एक फिक्शन ही है, लेकिन एक्चुअली में बात करें फिक्शन नहीं, ये पूरी की पूरी घटना मैं आपके सामने इसकी बुलाया हूँ। वीडियो आप एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा, देखने को आएगा इसराइल ने जो तैयार किया है वो है क्या। ये इसराइल की वेबसाइट से लाया हूँ, क्योंकि नफ्ताली बेनेट ने डाला है, ट्वीट किया है इसी चीज़ को। ये इसराइल के बारे में दिखाया जा रहा है कि इसराइल ने कैसे तैयार किया है, किस चीज़ के बारे में है। कि अभी तक तो हमने देखा था कि ऊपर से आती हुई मिसाइल जो है वो अटैक आती है तो आयरन डोम उसे बचा लेगा, लेकिन अगर ड्रोन आता है तो भी छोटे छोटे ड्रोन का अटैक बहुत हो रहा है। ये देखिए आपके सामने है मिसाइल बीम कि यहाँ से एक लेज़र निकलेगी। देखिए एक मिसाइल उड़ती है, उस मिसाइल को रोकने के लिए यहाँ से ये बीम खुद ब खुद चल जाएगी। ये मिसाइल छोड़ी गई, ये देखिए बीम चल रही है, ये बीम इसको अपने आप ही क्लैश कर देगी। जैसे मूवी देखी होंगे आपने, स्टार वॉर्स देखी है या इसके अलावा और देखी है कि तलवार बनी हुई है जिसमें लेज़र निकल रही है और लोगों को मार दिया जाता है। यस, ये रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं। ये लेज़र बीम तैयार हो चुकी है जो उसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट ख़त्म कर दी जाएगी। होता है ना कि बंदूक मारते हैं तो लगे ना लगे, निशाना लगे ना लगे, लेकिन इससे एक्यूरेट निशाना लगेगा। ये देख सकते हो ड्रोन उड़ता है, उस ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, उस ड्रोन के मिसाइल को ख़त्म करने के लिए इस बीम का यूज़ किया गया ताकि ऊपर ही ऊपर ख़त्म किया सके। देखिए निकल रही है बीम, ऊपर से ही तोड़ दिया, गिर गया वो ड्रोन। तो ये खासियत है, ये चीज़ ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इसराइल के लिए और बाकी और देशों के लिए भी। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि इंडिया चाइना के अंदर ट्रेड जो चल रहा था, अभी हमने देखा इसकी रिपोर्ट आई है Q1 की, तो हमें देखा गया है कि हमने फिर से इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो बढ़ा दिया है। अभी तक हमने पिछले साल देखा था, पिछले साल जो गलवान वैली इंसिडेंट था उससे हमने सब कुछ रोक लगा दिए थे कि हम चाइना से ये नहीं लेंगे, चाइना से वो नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारा चाइना से ट्रेड जो है वो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। Q1 की रिपोर्ट आई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की रिपोर्ट आई है 2022 की। उसमें बताया गया है कि इंडिया ने जो चाइना से 4 महीने के अंदर $31 बिलियन का एक अच्छा खासा क्या कर लिया है, ट्रेड कर लिया है। इंडिया चाइना बायलैटरल हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ USD 125। ये बात चल रही लास्ट ईयर की। पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा कह सकते हैं एक अच्छा रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अपने गलवान वैली इंसिडेंट होने के बावजूद हमने ये चीज़ टच कर लिया था। 125 बिलियन बहुत होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है तो उसमें दिखाया गया है कि इंडिया ने 31.96 यानी हम ओवरऑल 32 कह सकते हैं बिलियन का व्यापार कर लिया है, जो कि पहले के मुकाबले 15% ज़्यादा है। ये रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने दी है, जिसने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक के ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमने बात करें चाइना से एक्सपोर्ट जो किया है वो किया है हमने $27 बिलियन का, और हमने इंपोर्ट जो किया है वो किया है 4.87 का। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, देखिए हम कोई भी चीज़ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी यहाँ से इंडिया से अगर हम सामान भेज रहे हैं वो है हमारा एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ चल रहा है चाइनाज एक्सपोर्ट, मतलब चाइना से जो सामान आया है उसकी बात चल रही है यहाँ पर।
जो चाइना से सामान आया है वो हमारे पास इंडिया में आया है लगभग 27 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का, 27 बिलियन डॉलर का। जबकि हमने इंडिया ने सामान चाइना को भेजा है वो है 4.87 बिलियन डॉलर का। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक। क्यों? हम ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। डेफिसिट के मतलब घाटा। सीधी बात है, आप खुद देखिए, आपने किसी से सामान लिया है 27 रुपये का, बेचा है 4 रुपये का, तो आपको नुकसान कितने का हुआ था? 23 रुपये का नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया जो है वो एक्चुअली हमेशा से ट्रेड डेफिसिट में रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना से हम सामान ज़्यादा मंगाते हैं, हम बेचते कम है। आप खुद देख लीजिए, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, एप्पल के फ़ोन या बाकी और भी जितने फ़ोन हैं आप देख सकते हैं, जितने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सब चाइना के ही हैं। इसके बावजूद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। अगर हम बात करें चाइना से हम क्या क्या चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं, वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। देख सकते हैं 48% हम इलेक्ट्रिकल आइटम मंगाते हैं, मतलब आधे आधे सामान तो इतना ही मंगाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो बॉयलर्स हैं, मशीन हैं, वो मंगाते हैं। देन ऑर्गेनिक केमिकल्स मंगाते हैं, प्लास्टिक और आर्टिकल्स जो हैं वो भी मंगाते हैं, ऑप्टिकल फ़ोटो मंगाते हैं, आयरन, स्टील, शिप्स के व्हीकल, यानी मतलब और भी चीज़ें हैं वो कितनी सारे मंगाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके या आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है चेरी ब्लॉसम स्पेशीज़ फाउंड इन मणिपुर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। देखिए जो घटना क्या घटी है, अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, तो एक चेरी ब्लॉसम नाम का फ्लावर है, इसकी एक नई प्रजाति मिली है हमें, ठीक है, जिसका नाम है सकूरा। तो सकूरा जो है एक प्रजाति है किसकी? चेरी ब्लॉसम की। और चेरी ब्लॉसम, अब ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर जापान का, जापान है उसका नेशनल फ्लावर है। तो आपको सर इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये हर जगह नहीं उगता, ये अपने मणिपुर में पाया गया है और हर पूरे विश्व में हर जगह देखने को नहीं मिलता। केवल 28 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जहाँ पर ये जो फ्लावर है वो देखने को मिलता है। और बहुत ही सुंदर फ्लावर है, ठीक है। इसको बचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कहीं नई चीज़, कोई फ्लोरा या कोई ऐसी चीज़ हमें मिलती है ना देखने को, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको प्रिजर्व करने की। तो जापान की यही खूबसूरती है, जापान का तो नेशनल फ्लावर भी है। और ये 28 कंट्रीज़ के नाम इसमें शामिल हो चुके हैं हमारे मैप के अंदर। हम जहाँ जहाँ ये चेरी ब्लॉसम देखने को मिलता है, ये मणिपुर के अंदर देखने को मिला, नाम है इसका सकूरा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, ऑनरेबल वेंकैया नायडू जी ने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। तो ये केवल याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले हैं उसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें 16 अप्रैल, आज के दिन क्या है खास? तो पहली बार अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल को ही चली थी। 16 अप्रैल 1853 को ही पहली ट्रेन चली थी जो बॉम्बे टू थाने गई थी। आप सबको इस चीज़ का याद होगा, तो ये आज के दिन खास है। दूसरी चीज़ कि अपने इतिहास के अंदर, यानी पूरे अगर वर्ल्ड इतिहास में देखें तो एक व्यक्ति हैं, नाम देखने को मिलता है चार्ली चैपलिन, जिसने पूरे इंडिया को बिना, कहते हैं बिना किसी आवाज़ के लोगों को हंसाया। तो उनका आज बर्थडे था, यानी आज के दिन ही वो पैदा हुए थे। और तीसरी चीज़, आज के दिन वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो आज की न्यूज़ में यह है खास। नेक्स्ट, इससे आज कोई न्यूज़ नहीं है। थैंक यू। आज आई थिंक आपको आज पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।